हे वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर आप एक जॉब पर्सन है, आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस कंप्लीट एक्सप्लेन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो में आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट जानकारी 3 स्टेप्स में शेयर करने वाला हूं। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे कौन कौन से बेस्ट मॉड्यूल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं और उनसे आप कई तरीके के बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है तो भी आप इन मॉड्यूल्स को सीखो और उन मॉड्यूल्स को सीखने के बाद आप कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर है, इन मॉड्यूल्स को सीखने के बाद आप कई तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लेके जो भी डाउट्स हैं या जो भी सवाल आपको आपके दिमाग में चल रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं इस वीडियो में आज मैं आपको सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जिस पे मैं आपके लिए डालता रहता हूं डेली नॉलेजेबल वीडियोस, जिनको आप देख सकते हैं। आप घर बैठे फ्री में डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो की। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग का एक सिंपल सा परिभाषा है, मैं आपको परिभाषा और उदाहरण भी दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करने का। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें पहले के जमाने की, तो पहले के जमाने में क्या होता था, किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई कंपनी लॉन्च करती थी तो उसको मार्केट में अवेयरनेस के लिए या फिर मार्केट में प्रमोशन के लिए कौन से जरिए इस्तेमाल किए जाते थे। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर या पंपलेट्स, 3-4 प्रकार ऐसे होते थे जिनसे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की पहले मार्केटिंग कर सकती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया में अगर आपको किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है तो आप उसका डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आज एक बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी आज मार्केट में अपनी नई नई गाड़ियां लॉन्च करती रहती है। अब वो अपनी गाड़ियां कैसे प्रमोट करेगी, आप तक कैसे पहुंचाएगी, उसके कई सारे तरीके हैं। वो आपके पास उस गाड़ी का प्रचार फेसबुक से कर सकती है, इंस्टाग्राम से कर सकती है, गूगल से कर सकती है, यूट्यूब वीडियो से कर सकती है। और अगर टाटा कंपनी अपनी गाड़ी का प्रचार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडिया माध्यम या किसी भी डिजिटल माध्यम से कर रही है तो उस पूरे प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार और बताता हूं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपके पास कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है, आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक रीच करना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट से, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या इंटरनेट सोशल मीडिया माध्यमों से। जिसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब या फिर ऐसा कोई इंटरनेट माध्यम जिससे आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इसी को बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है, मुझे कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक और शेयर करते रहना। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को समझ चुके हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के बाद अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मॉड्यूल सीखे जिनसे आपको कई तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स सीखने चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं भी पहले स्टूडेंट ही था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मॉड्यूल सीखे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले सीखा वेबसाइट डिजाइन, जिसमें आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को डिजाइन करना सीख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको घर बैठे काम करके पैसे कमाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डिजाइन को सीख सकते हैं। और आपके पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको वर्डप्रेस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उनको वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दे सकते हैं।
दूसरा मॉड्यूल एसईओ, जिसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका ऐसा कोई क्लाइंट है जिसके पास वेबसाइट है तो आप उनकी वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करवा के दे सकते हैं, उसको बोला जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होंगे तो आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। तीसरा मॉडल कौन सा सीखना चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सीखना चाहिए गूगल एड्स। अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं जिनके पास वेबसाइट, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं तो आप उनका प्रमोशन गूगल एड्स की मदद से कर सकते हैं। आप उनके एडवर्टाइजिंग या कैंपेन्स को रन कर सकते हैं और उनके रियल कस्टमर्स तक उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अगला मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं और वो अपने कस्टमर्स तक सोशल मीडिया माध्यमों से पहुंचना चाहते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या यूट्यूब जैसे कोई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक अपने कस्टमर्स के प्रोडक्ट उनके कस्टमर्स तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे जिनको आप सीख सकते हैं और कई तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम चलते हैं एंटरप्रेन्योर की तरफ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए? देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस की रीच बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को छोटे से बड़ा कर सकते हैं या लोकल से आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। आपको कौन कौन से मॉड्यूल सीखना चाहिए? पहला मॉड्यूल वेबसाइट डिजाइनिंग का। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जो ऑफलाइन है या फिर आपने अभी तक अपने बिजनेस की वेबसाइट नहीं बनाई है तो आपको वेबसाइट डिजाइन का मॉड्यूल सीखना चाहिए। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का मॉड्यूल सीख लेंगे तो आप अपने बिजनेस के लिए या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वेबसाइट बनाना ईजी हो जाएगा आपके लिए और अपने बिजनेस की फटाफट आप वेबसाइट बना के बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल, अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको एसईओ का मॉड्यूल भी सीखना चाहिए। एसईओ मॉड्यूल अगर आप सीख लेंगे और आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास टाइम बचता है, आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को रन कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा के नए कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल, अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपने नए कस्टमर्स तक मार्केटिंग के थ्रू पहुंचना चाहते हैं, जिसमें आप पेड मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आपको गूगल एड्स सीखना चाहिए। गूगल एड्स गूगल का एक प्रोडक्ट है जिससे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं और इसको डिजिटल मार्केटिंग में पीपीसी कैंपेन्स बोला जाता है। तीसरा मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप एंटरप्रेन्योर है और आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, आपके ऐसे कई सारे पेजेस हैं सोशल मीडिया पे, जिन पेजेस पे आप अपने प्रोडक्ट का और सर्विसेज का लगातार प्रमोशन करते रहते हैं, पोस्ट और वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप अपने नए कस्टमर्स तक ईजिली पहुंच सकते हैं। अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज का नए नए सोशल मीडिया पे पेजेस बना के आप फ्री में और पेड प्रमोशन वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे और सारे कई मॉड्यूल सीखने चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो इनसे अपने बिजनेस में कई तरीके के फायदे आपको आसानी से मिलने लग जाएंगे। अगर आप सबसे एक और अच्छे मॉड्यूल की बात करें तो आपको यूट्यूब भी जरूर सीखना चाहिए, जिसमें अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है तो आप यूट्यूब पे अपने बिजनेस का या फिर अपने प्रोडक्ट का फ्री में ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस के या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज के कई प्रकार के वीडियोस बना के पब्लिश कर सकते हैं और नए कस्टमर्स तक आसानी से रीच कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से बेस्ट मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे और यह है हमारा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बेनिफिट्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं आपको 2 तरीके से फिर एक्सप्लेन करूंगा, एज ए स्टूडेंट और एज ए एंटरप्रेन्योर। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और एक स्टूडेंट है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद पैसे कमा रहा हूं, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा और वो भी घर बैठे। दूसरा बेनिफिट सीवी इंप्रूवमेंट का। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं और आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेट होता है तो आप अपने सीवी को इंप्रूव कर सकते हैं। आप नई कंपनीज में नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे मॉड्यूल्स को अंदर आपको जॉब मिलती है। सीवी को इंप्रूव करके आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम इनकम या अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको अर्न फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है।
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप घर बैठे बैठे शुरू करो, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और उसके बाद आप उन मॉड्यूल्स पे धीरे धीरे काम करके कई तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। एक और अगला मॉड्यूल है और वो है दोस्तों फ्यूचर ग्रोथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि डिजिटल का अभी ट्रेंड आ रहा है। तो अगर आप अभी से डिजिटल सीख लेंगे तो फ्यूचर आपका बेटर हो जाएगा और उसमें आप कई तरीके से काम करके अपने फ्यूचर को बेटर बना पाएंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इसके अलावा भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप इसको सीखेंगे करेंगे तो आपको अपने आप आपके सारे बेनिफिट्स नजर आने लग जाएंगे। मेरा बेनिफिट मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को बेटर और अपने करियर को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस चैनल को मिस मत करना, क्योंकि यही वो चैनल है जिसमें मैं आपके लिए डालता रहता हूं डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियोस जिनको आप देख के डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, अपने बिजनेस और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलता है बिजनेस ग्रोथ का। अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को नए कस्टमर्स तक रीच करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो आसानी से कर सकते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पे आप फ्री और पेड दोनों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने नए कस्टमर्स तक आप आसानी से रीच कर सकते हैं। अगर नए कस्टमर्स आपको मिले तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाएगा। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ते हैं जिसमें आप न्यूज़ या फिर और भी कई तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं, अगर आप उनको छोड़ते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस का तो आपको वहां पे रियल कस्टमर्स मिलेंगे। और दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, जहां पे आपको ज्यादा बजट या फिर ज्यादा एडवर्टीजमेंट फीस नहीं पे करनी होती है, तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तीसरा, न्यू कस्टमर्स रीच। देखिए, अगर आपके पास कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को आप नए कस्टमर्स तक लेके जाना चाहते हैं, पुराने कस्टमर से आप थक गए हैं, तो आप नए कस्टमर्स तक डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, वहां पे आपको हजारों और लाखों कस्टमर्स मिल जाएंगे आपके बिजनेस के लिए। अब वहां पे आप कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से, जो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है और उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा और वह है दोस्तों इनकम, इनकम और इनकम। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, जिसमें आप कई तरीके से अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करेंगे। और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी कंपनी का इनकम बढ़ेगा और अगर कंपनी का इनकम बढ़ा तो आपकी पॉकेट का भी इनकम ऑटोमेटिकली डबल, ट्रिपल या फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से बेस्ट मॉड्यूल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर। आई थिंक आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई सवाल है आपके दिमाग में अभी भी तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की 100% कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा लगा वीडियो, सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर मैंने आपके 15 मिनट लिए और आपको लगा कि आपके 15 मिनट बहुत ही वैल्यूएबल टाइम में गए हैं और आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आने वाले टाइम में आपको ऐसे और भी वीडियोस में दूंगा जिनसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। और एक बार अपने चैनल, मेरे चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, जिसमें अभी भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के और ब्लॉगिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के, जिनको सीख के आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पेड प्रमोशन के। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो था। वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।